दिल्ली में कांग्रेस ने जारी करेगी आरोप पत्र और कांग्रेस जारी करेगी आप बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र। कांग्रेस नेता अजय माकन जारी करेंगे आरोप पत्र। डीपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था और ऐसे में अब कांग्रेस आरोप पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस आप और बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। कांग्रेस नेता अजय माकन जारी करेंगे आरोप पत्र और डीपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र। बड़ी जानकारी, कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र और ऐसे में इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल आपस में वार पलटवार सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में हाल ही में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए थे और ऐसे में अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे अगर बात करें तो राजनीतिक दल पूरी तरह से एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं। अभी जैसे आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी के माध्यम से आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र को जारी किया गया था जिसमें कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसे दिल्ली की जनता है उनके समक्ष पेश किया गया था। हालांकि अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपनी कमर कसी है और कांग्रेस के माध्यम से आज जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसमें ये कहना है कि कांग्रेस नेता अजय माकन और उसके अलावा दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव, उनके माध्यम से कांग्रेस जो है वो आरोप पत्र जारी करेगी और जो ये आरोप पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को लेकर ये आरोप पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा है कि आरोप पत्र के जरिए, क्योंकि आपने भी देखा है कि कई समय पहले से लगातार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी का जिस तरीके से एजेंडा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र करना या फिर आरोप मढ़ना या फिर उसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो तमाम योजनाएं चुनावी समय में इस वक्त चल रही हैं उसे लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि इस वक्त जो राजनीतिक दल है वो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक कमाने के लिए इस तरीके की योजनाओं की भी घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि सरकारों ने सिवाय भ्रष्टाचार के या फिर दिल्ली की जनता को जिस तरीके से ठगा है उसके अलावा अब तक कुछ नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि शीला दीक्षित के समय में जिस तरीके से राजधानी हुआ करती थी वैसी दिल्ली अब तक किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिली है और इसीलिए यही वजह है कि दिल्ली की जो जनता है वो कांग्रेस की मांग लगातार कर रही है और इस विधानसभा चुनाव में भी ये जरूर देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का ही चयन जो है एक बड़े स्तर पर जो दिल्ली की जनता है वो करती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आरोप पत्र के जरिए अब कहीं ना कहीं पर इस विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं और लगातार एक दूसरे की पोल जो है वो जनता के समक्ष खोलते नजर आ रहे हैं। ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा जो कि मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है और ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी को किन किन मुद्दों को लेकर घेर सकती है? जी देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कई सारे ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने शिक्षा को लेकर और इसके साथ साथ में जो सड़क की व्यवस्थाएं हैं या फिर आप कहिए कि बिजली के बिल और इसके अलावा पीने का पानी और जो लिक्विड पॉलिसी है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। और वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर जिस तरह से अभी युवाओं को लेकर जो तमाम योजनाएं उनकी जो घोषणा की जा रही है, रोजगार को लेकर जो घोषणाएं की जा रही हैं और महिलाओं को सक्षम बनाने का जो जिक्र हर बार बीजेपी सरकार में किया जाता है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही एक विस्तृत आप कह सकती हैं कि आरोप पत्र जारी किया जाएगा और इन सभी योजनाओं और खासकर जो सुविधाएं देने की बात दोनों ही राजनीतिक दलों ने की है उनका कहीं ना कहीं पर खुलासा किया जाएगा और दिल्ली की जनता के बीच में ये
साफ किया जाएगा कि दिल्ली में जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो भी जनता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतदाता यानी कि जो वोटर्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य से देखा है, कभी भी जो जनता है उसे उसके अधिकारों तक नहीं पहुंचाया है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं पर आरोप पत्र के जरिए काफी ज्यादा हावी जो है इस वक्त हो सकती है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। सोनिया जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस जो ये आरोप पत्र जारी करने वाली है, इसका दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने अभी कुछ समय पहले आरोप पत्र जारी किया था, हालांकि इस समय आप कह सकती हैं कि जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता या फिर आप कह सकते हैं कि आज के समय में जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। और ऐसे में जब किसी भी प्रकार का आरोप पत्र हो या कोई तमाम घोषणाएं हो और खासकर इस चुनावी समय में, तो उस पर जनता की भी निगाहें टिकी होती हैं और जनता को भी तमाम जो जानकारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं पर होती हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो आरोप पत्र है उसे देखकर एक अलग समीकरण जनता के बीच में बना है, लेकिन अब कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो आप कह सकती हैं कि जो बीता कार्यकाल रहा है या फिर जिस भी परिप्रेक्ष्य काम किया गया हो या तमाम घोषणाएं की गई हो, जब इनका खुलासा होगा तो जाहिर सी ये बात है कि इस विधानसभा में दिल्ली की जनता पर उसका जरूर असर पड़ेगा और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पर मौका मिल सकता है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।